जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया है तो आपको उस वक़्त क्या करना चाहिए? मतलब आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि खुद से आपको अनब्लॉक करे? और इसके साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो इंसान कब आपको अनब्लॉक करता है और अनब्लॉक होने के बाद आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी वैल्यू भी डबल हो जाए और वो शख्स अच्छे तरीके से पहले की तरह आपसे बात करे। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ में आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। देखिए, याद रखें कि जब भी कोई इंसान आपको ब्लॉक करता है तो आपने उससे टोटली स्पेस देनी है। मतलब किस तरीके से आपने एक ही काम करना है कि आपने किसी और व्हाट्सएप से, किसी और सोशल मीडिया अकाउंट से उसे कोई मैसेज नहीं करना, उसके पीछे नहीं भागना कि उसने ब्लॉक कर दिया तो सब कुछ खत्म हो गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इनफैक्ट वो जो है ना सम टाइम गुस्से में करके चला जाता है, तो ये एक टेम्परेरी ब्लॉक होता है। आपने एक ही काम करना है कि आपने किसी और नंबर से भी उसे कॉल नहीं करनी। आप क्या कर रहे होते हैं कि अगर किसी ने ब्लॉक किया तो फौरन डिप्रेशन में चले गए, यार ये तो हमेशा के लिए चला गया है। तो अब फिर आप क्या कर रहे होते हैं कि कोई नए अकाउंट से उसे मैसेजेस कर रहे होते हैं, नंबर पे कॉल्स कर रहे होते हैं, नंबर पे टेक्स्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि आपने आपका ये जो पहला स्टेप होगा टोटली आपने स्पेस देनी है कि जैसे ही उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया आप बिल्कुल खामोश होके बैठ गए। तो अब इसके बाद सेकंड नंबर पे याद रखें कि एक और चीज आ जाती है, उसकी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। वो ये समझता है कि ये किसी भी तरीके से रिएक्ट करेगा, ये किसी थर्ड पर्सन को कहेगा कि मुझे जो है ना अनब्लॉक करो, ये मेरी मिन्नतें करेगा, मेरे पीछे भागेगा। लेकिन याद रखना है कि आपने इस स्टेज पे भी खामोश हो जाना है। आपने इस स्टेज पे भी उसके पीछे नहीं भागना, उसके पाँव नहीं पकड़ने। ऐसी कोई हरकत ही नहीं करनी कि जिससे उसको लगे कि आप तो उसके बगैर रह नहीं पा रहे, आप तो उसके बगैर डिप्रेशन में चले गए हैं। तो बेसिकली तो एक इंसान हिट करता है तो वो उसका रिजल्ट देखना चाहता है। लेकिन जैसे ही उस इंसान को ये रिजल्ट नहीं मिलता कि ये शख्स तो मेरे पीछे भागा ही नहीं है, तो उसको अपना ब्लॉक किया हुआ टोटली एक फजूल सा अमल लगता है, एक बेकार सा काम लगता है और वो फिर अनब्लॉक करने के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाता है। और थर्ड नंबर पे एक और चीज भी आ जाती है कि अगर उस इंसान ने आपको गुस्से में ब्लॉक किया है, देखें सबसे पहले मोस्टली तो होता ही यही है, 80 to 90% के कोई इंसान आपको जब ब्लॉक करता है तो वो एक गुस्से में करता है कि जब आपकी लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद वो आपको डिप्रेशन देने के लिए, वो आपको ज़हनी अजियत देने के लिए एक ही काम करता है कि इसको ब्लॉक कर दो यार, ये तो अब मेरे बगैर ऐसे तड़पेगा जैसे मछली जो है ना पानी के बगैर तड़पती है। तो आपने मछली की तरह नहीं तड़पना, बिल्कुल यहाँ पे खामोश हो जाना है। तो याद रखें कि जब जब उसके ये गुस्से वाले इमोशंस न्यूट्रल होते हैं, देखिए इस दौरान मैं आपको 2 स्टेप बता चुका हूं कि आपने उसके पीछे भागना नहीं है, आपने उसे चेंज नहीं करना है, किसी भी और नंबर से कोई मैसेज नहीं करना है। तो जब भी वो इंसान ये देखेगा कि यार ये शख्स तो मेरे पास आया ही नहीं है और उसके साथ ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली ये सोचने लगता है कि यार अब जो है ना ब्लॉक करने का कोई उसको नतीजा नहीं मिलता, कोई फायदा ही नहीं मिलता, जब तो वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक करने के बारे में सोचता है। और इसके साथ एक और चीज ले लें कि जब उस इंसान को लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरे पीछे आया नहीं है और आप इस खेल को थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि उसको लगता है कि ये शख्स तो मूव ऑन कर रहा है, उसको ऐसा फील होता है कि यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वो ऑटोमेटिकली, जाहिर है उसे भी तो आपकी कमी महसूस होती है कि एक इंसान था वो अचानक से चला गया है। तो एक ना एक दिन, देखिए पहले 2-3 दिन तो रिलीफ ही होता है कि चलो यार जान छूट गई है, ना कोई लड़ाई ना कोई मसला, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन याद रखें कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो उस इंसान के अंदर ये चीज आने लगती है कि ये तो वाकई में मूव ऑन कर रहा है, ये तो मुझसे दूर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसे आपकी कमी भी महसूस होती है। और जिस दिन उसको लगा कि आप हकीकत में मूव ऑन कर रहे हैं तो उसी दिन ही उसने आपको अनब्लॉक करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं हमेशा आपको कहता हूं कि थोड़ा सा साइकोलॉजी में आपको पेशेंस रहना पड़ता है, यानी थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन के फील्ड में मेडिसिन, वहां पे भी एक इसके लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है। तो साइकोलॉजी भी वैसा ही है, तो इसमें भी आपको एक प्रॉपर टाइम पीरियड ही चाहिए। अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी आ जाता है कि जब वो इंसान आपको अनब्लॉक करता है तो अब आपको क्या करना है। देखिए मैं आपको एक पूरा पैटर्न बता चुका हूं कि किस तरीके से जो है ना आपने अनब्लॉक करवाना है अपने आप को कि वो खुद से अपनी मर्जी से आपको अनब्लॉक करे। अब इसके साथ जब वो इंसान आपको अनब्लॉक करता है लेकिन वो मैसेज नहीं करता, तो ये स्टेज जो होती है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होती है। ये स्टेज ही आपकी वैल्यू को बनाएगी और यही स्टेज आपकी वैल्यू को दोबारा से बिगाड़ भी सकती है और दोबारा से भी आप ब्लॉक हो सकते हैं। तो आपने करना क्या है, देखें कोई भी इंसान जब आपको अनब्लॉक करता है लेकिन वो खुद से आपको मैसेज नहीं करना, तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी कि आप जैसे ही आप देखें कि उसने आपको अनब्लॉक कर दिया तो
आप उसे मैसेज कर देंगे मैं तो तड़प रहा था। तो देखिए, अगर आप पास्ट में उसे ये शो करवाते हैं कि आप तो उसके बगैर मूव ऑन कर रहे हैं, आप तो उसके पीछे भाग नहीं रहे, और जैसे ही वो इंसान आप आके जो है ना आपको अनब्लॉक करते हैं तो आप उसके पीछे भाग पड़ते हैं, तो वो सारी आपकी बनाई गई वैल्यू जो है ना वो धड़ाम से गिर जाती है। तो आपने एक ही काम करना है कि कोई उसे मैसेज नहीं करना। सबसे अहम चीज यही होती है कि जब आप उसे मैसेज नहीं करते तो आप एक स्ट्रांग इंसान नजर आने लगते हैं, और उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी भी होती है, तजस्सुस को देख के आता है कि यार इसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, मैं अनब्लॉक करता हूं, ये मैसेज करता है या नहीं करता। जैसे ही आप मैसेज नहीं करेंगे तो उसका तजस्सुस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो याद रखें कि वो आपकी जब कमी महसूस करके आता है तो आपने एक ही काम करना है कि उसी कमी को कंटिन्यू करना है, उस स्टेज में लेके चलना है कि वो खुद से आपको मैसेज करे। तो इस खेल को आपने लंबा खेलना है, आपने इसको T20 नहीं बनाना। देखें, जब भी वो आपको अनब्लॉक करता है तो आपने वेट करना है कि वो इंसान खुद से ही आपको मैसेज करने पे मजबूर हो जाए। तो पहले तो वो इंसान 2 दिन 3 दिन तो ऐसे देखेगा कि यार मैंने इसको अनब्लॉक कर दिया, वो स्टेटस भी लगाना शुरू कर देगा कि मैं स्टेटस लगा रहा हूँ, ये स्टेटस देख के इसके ऊपर कोई रिप्लाई करेगा। तो आपने ना तो उसके कोई स्टेटस के ऊपर रिप्लाई करना है, ना उसका स्टेटस देखना है, और ना ही खुद से आपने उसको मैसेज करना है। तो एक ही चीज उसको नजर आती है कि यार ये इंसान जो है ना वाकई अब मेरी ग्रिप से निकल रहा है, मेरे हाथों से फिसल रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान खुद से आपको मैसेज करता है। अच्छा, जब भी वो आपको मैसेज करता है तो आपने उसी डिस्टेंस को, उसी वैल्यू को लेके चलना है जो आपने इतनी मेहनत करके बनाई होती है। ठीक है, तो आपने किस तरीके से चलना है कि आपने अगेन से उसके साथ लड़ाइयां, पीछे भागना, मिन्नतें करना, इन सारी चीजों को साइड पे कर देना है। अब यहां पे आप उसके लिए एक नए इंसान बन जाते हैं, आप उसके लिए एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बन जाते हैं। जब आप इस स्टैंडर्ड को लेके चलेंगे तो आपकी वैल्यू यहां पे ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। वो इंसान जो है ना, जो पहले आपको अपने पांव तले रौंदा करता था, वही इंसान खुद से आपकी कदर करना शुरू कर देगा। तो याद रखें कि आपने इस पैटर्न को सेम टू सेम ऐसे रखना। मैं शॉर्टली रिपीट करता हूं। देखिए, सबसे पहले याद रखें कि जब भी कोई इंसान आपको ब्लॉक करता है तो आपने किसी और नंबर के थ्रू जो है ना उसे चेज नहीं करना। और सेकंड नंबर पे याद रखना है कि आपने उसकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना है कि ये मेरे पांव पकड़ेगा, ये रोएगा, तो आपने इस चीज को भी तोड़ना है। अब थर्ड नंबर पे याद रखें कि वो तब भी आपको अनब्लॉक करता है जब उसके इमोशन न्यूट्रल होने लगते हैं, उसका गुस्सा ठंडा होने लगता है। और फोर्थ नंबर पे जब वो फील करता है कि आप जो है ना वाकई तौर पे मूव ऑन कर रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जब वो आपको अनब्लॉक करे तो आपने उसे कोई भी मैसेज नहीं करना, आपने उसका कोई स्टेटस सीन नहीं करना, और इसके साथ कोई उसे स्टेटस शो भी नहीं करवाना आपने। और एक चीज याद रखें कि वो इंसान आपकी कमी को महसूस करके आपके बारे में तजस्सुस रख के आपकी तरफ आता है, तो इस सिचुएशन में आप पे भी लाजिम हो जाता है कि आपने कोई उसे मैसेज नहीं करना। और याद रखें कि इसको थोड़ा सा लंबा खेलना है और उस वक्त तक का वेट करना है कि जब तक वो इंसान खुद से आपको मैसेज नहीं करता। तो इसके साथ ही आपने मजीद भी अपनी वैल्यू को इसी तरीके से बढ़ा के रखना है, कोई उसके पांव नहीं पकड़ने। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंतहाई वैल्यूएबल रही होगी, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पिन करें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।